यस स्टूडेंट्स, आज बेटा हम आपकी 7वीं कक्षा का साइंस का विज्ञान का पहला जो आपका चैप्टर है पार्ट है उसको हम स्टार्ट करेंगे। यह है पादपों में पोषण। तो आइए देखते हैं इस पार्ट में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। बेटा आप लोगों ने जो आपकी कक्षा छठी थी उसमें आप पहले से ही पढ़ चुके हैं कि जो जीवन है, जो जीव है, हम लोग सब जीवों में ही आते हैं। हमारे लिए जो भोजन है ये बहुत आवश्यक है। हमारे लिए भोजन आवश्यक क्यों है? क्योंकि हमें भोजन से विभिन्न तरह के पोषक तत्व मिलते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गए, वसा, विटामिन एवं जो खनिज हैं, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? हमें हमारे भोजन से मिलते हैं। हमारे भोजन के विभिन्न घटक हैं और ये जो घटक है हमारे शरीर को क्या देते हैं? पोषण देते हैं। और उस पोषण को प्राप्त करके हम लोग क्या करते हैं? हम विभिन्न तरह की गतिविधियां कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। इसी तरह से बेटा जो पौधे होते हैं जिनको हम पादप भी कहते हैं, ये क्या करते हैं? ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, खुद से ही अपना भोजन बना लेते हैं। लेकिन जो मानव है, हम अपना भोजन खुद से नहीं बना पाते, हमें दूसरे जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है अपने भोजन के लिए। जैसे कि हम पौधों पर भी निर्भर हैं और अलग अलग तरह के जीवों पर भी निर्भर है अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए। ये सब हम पढ़ चुके थे कक्षा छठी में। तो आपकी जो कक्षा 7वीं है उसमें थोड़ा और हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए आज का जो हमारा चैप्टर है पादपों में पोषण, कि पौधों के अंदर जो उनका पोषण है वो उनको कैसे मिलता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पादपों में पोषण की विधि, पौधों के अंदर जो उनको पोषण मिलता है उसकी क्या विधि है? बेटा उसकी एक ही विधि है कि जो ये पौधे होते हैं ये अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं स्वपोषण। जो भी जीव अपना खाना खुद बनाए उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? स्वपोषण। और इस तरह के जीव जो कि अपना खाना स्वयं बना सकते हैं, ऐसे जीवों को हम कहते हैं स्वपोषी। जो जीव अपना खाना खुद बना सकते हैं, ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? स्वपोषी। ठीक है। ऐसे बेटा कुछ और जीव हैं जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, जैसे कि हम मानव हैं, आ, कुत्ते हैं, बिल्ले हैं, विभिन्न विभिन्न तरह के जानवर हैं जो कि अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते। तो उस तरह के जीवों को हम कहते हैं विषम पोषी। वह जीव जो अपना खाना स्वयं ना बना पाए उनको कहा जाता है विषम पोषी। और वह जीव जो अपना खाना खुद बना सकते हैं उन जीवों को हम कहते हैं स्वपोषी। स्वपोषी जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, और विषम पोषी जो कि अपना खाना स्वयं नहीं बना पाते, उनको हम कहते हैं विषम पोषी। ठीक है। तो हम जो मानव हैं, हम किस कैटेगरी में आते हैं? हम विषम पोषी हैं। हम अपना खाना खुद नहीं बना पाते, हम पौधों पर और जानवरों पर निर्भर हैं अपने खाने के लिए। हाँ जी, अगर हम पौधों की बात करें तो पौधों में जो खाना है वो अपना खाना कहाँ बना रहे हैं? वो जो पौधे हैं ये अपना खाना पत्तियों के अंदर बनाते हैं। पत्तियां जो हैं ये पौधे की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। ठीक है। और पत्तियों के अंदर ही जो पौधा है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। इस क्रिया के द्वारा वो अपना खाना खुद से बना पाता है। हमें पता है जो पौधा है ये, इसकी जड़ें होती हैं बेटा, ये मिट्टी में दबी हुई होती हैं। मिट्टी से अपने विभिन्न तरह के पोषक तत्वों को लेते हैं। ठीक है, मिट्टी से ही इनको पानी मिलता है। आइए हम देखते हैं कि ये अपनी प्रक्रिया को किस तरह से पूरा करते हैं। जो पौधे हैं बेटा ये प्रकाश संश्लेषण कैसे करेंगे? एक क्रिया के थ्रू करेंगे, वही हम पढ़ने जा रहे हैं। ये देखिए, इससे पहले, इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा कोशिका के बारे में जान लेते हैं। ये आपको कोशिकाएं दिखाई गई हैं। हर कोशिका के अंदर अगर हम इसको एनलार्ज कर लें, इसके डायग्राम को, ये देखिए। हाँ जी बेटा,
हर कोशिका के सेंटर में ये आपको गोल गोल एक स्ट्रक्चर नजर में आ रहा है। हर कोशिका के सेंटर में जो स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं केंद्रक। कोशिका के सेंटर में एक जो स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं केंद्रक। कोशिका के अंदर एक द्रव है जिसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, और कोशिका के बाहर एक पतली झिल्ली है जिसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली, जो उसका बचाव करती है अलग अलग तरह के जीवाणुओं से। ठीक है। किसी भी तरह का स्ट्रेस है, ज्यादा गर्मी है, ज्यादा ठंड है, किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस है, तो उससे जो कोशिका की रक्षा करता है वो कौन है? वो है कोशिका की झिल्ली। और जो कोशिका का केंद्रक है वो कोशिका के अंदर होने वाली सभी गतिविधियों को कंट्रोल करता है। ये इसका काम। चलिए अब हम देखते हैं कि जो पौधा है, ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, ये कैसे करता है। बेटा जो पौधा होता है इसकी पत्ती के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं। इन छेदों को रंध्र कहा जाता है। पौधे की पत्ती के ऊपर छोटे छोटे से छेद हैं जिनको हम रंध्र कहते हैं। ये जो छेद हैं, ये जो रंध्र हैं, इनका क्या काम है कि ये जल के साथ खनिज को और जल को पौधे के अंदर और बाहर जाने में सहायता करते हैं। ये इनका काम है। ठीक है। जो पौधे की जड़ें हैं ये पानी को सोखती हैं, फिर पौधे का तना इस पानी को ऊपर तक लेके जाता है। पौधे की जो पत्ती है ये प्रकाश संश्लेषण का काम भी करती है, और जो गैसें हैं उनका आदान प्रदान करने में भी हेल्प करती है अपने रंध्रों के द्वारा। रंध्र क्या है? इसके अंदर रंध्र छोटे छोटे से छेद हैं जो पत्ते के ऊपर पाए जाते हैं। इसी तरह से बेटा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे का पत्ती करती है वो किसकी सहायता से करती है? खास तरह की पिगमेंट है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। जो पत्ती का हरा रंग है, पौधे का हरा रंग है, वो इस क्लोरोफिल की वजह से होता। ठीक है। तो क्लोरोफिल पिगमेंट क्या कर रही है? ये क्या करती है? ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करने में सहायता करती है। कैसे सहायता करती है? कि जो सूर्य की रोशनी है उसको ये एब्जॉर्ब कर ले। सूर्य है, सूर्य की जो रोशनी है उसको ये जज़ब कर लेती है, सोख लेती है, जिससे इसको एनर्जी मिल जाती है, ऊर्जा मिल जाती है। और जो पौधे की पत्ती है ये कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से पानी को लेती है। ठीक है। क्लोरोफिल पिगमेंट का इस्तेमाल करती है और अपना खाना बनाती है जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज। और इस खाने का अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या फॉर्मूला है? C6H12O6। ये फॉर्मूला है बेटा ग्लूकोज का। जो ग्लूकोज है ना उसका ये फॉर्मूला। ठीक है। और जो ये क्रिया है जिसके थ्रू ये खाना बनता है इसको हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। यही चीज यहाँ पे भी बताई गई है कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य की रोशनी और क्लोरोफिल मिलके पौधे का खाना बनाते हैं। और अल्टीमेटली जो ऊर्जा है पौधे को ये कहाँ से मिलती है? सूर्य की रोशनी से पौधा सारी की सारी ऊर्जा को लेता है। ठीक है। और ये जो मैंने अभी आपको बना के बताया था वही सेम रिएक्शन यहाँ लिखी गई है। कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम CO2 कहते हैं, जल जिसको हम H2O कहते हैं, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल की सहायता से ये क्या बना देगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हम C6H12O6 कहते हैं और ऑक्सीजन बना देगा साथ में। ऑक्सीजन को बेटा हम O2 कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से पूरी की पूरी जो आपकी रिएक्शन है ये
इस तरह से भी हम शो कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसको, और फिर हम आज की क्लास को में हम ये वाली क्रिया को खत्म कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे है, मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगी। पौधे की पत्ती के अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। ये है बेटा पौधे की पत्ती, जहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। मैंने आपको बताया था कि पौधे की पत्ती के अंदर छोटे छोटे से छेद होती है। ये एक छेद है पौधे की पत्ती पे, जिसको हम रंध्र कहते हैं। और इस छेदों का द्वार भी होता है जिस, ठीक है। और इसी छेद के थ्रू क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है पौधे के अंदर से बाहर। अगर हम इसको और भी ज्यादा माइक्रोस्कोप के अंदर देख लें तो ये स्ट्रक्चर कैसा नजर आएगा बेटे, हमें स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का नजर में आएगा। ये कोशिकाएं हैं पत्ती के अंदर, ठीक है। ये जो है ये रंध्र है, छोटा सा छेद है। और इन कोशिकाओं के अंदर आप देखेंगे क्लोरोफिल प्रेजेंट। और ये हरी हरी सी जो क्लोरोफिल है, यही किस चीज में सहायता करती है, ये सहायता करती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। और मैंने आपको ये भी बताया था बेटा कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ये सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में होती है। सूर्य ऊर्जा मिलती है, ठीक है। ये पौधा है, इसकी जड़ें मिट्टी में है, मिट्टी से इसको पानी मिलता है, हवा से इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, मिट्टी से पानी मिलता है। सूर्य की रोशनी क्लोरोफिल को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से ये कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन को बना पाता है। ठीक है बेटा, आज हमने इतना ही करना है। अगली क्लास में हम इसका अगला हिस्सा पढ़ लेंगे।